अस्सलामुअलैकुम सामीन। 18 रजब की तारीख शुरू हो चुकी है, 19 फरवरी है। उन्वान देश दुनिया की अहम खबरें। पहले हम डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम का मामला बताते हैं। कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने उसको एक तरह से ज़मानत पर जेल से बाहर निकाला है। अब कहा जा रहा है कि पंजाब में चुनाव हैं और 40 सीटों पर बाबा का असर है और किसी कोड के ज़रिए वो बीजेपी को वोट देने की अपील करने जा रहे हैं। सवाल है, खुलेआम बीजेपी को वोट देने की अपील बाबा क्यों नहीं कर सकते? ये इसलिए नहीं कर सकते कि किसी ने हाई कोर्ट से रुजू करके ये कहा है कि बीजेपी ने अपने वोट लेने के लिए गुरमीत सिंह को जेल से बाहर निकाला है। इस इल्ज़ाम से बचने के लिए बाबा गुरमीत सिंह खुलेआम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन पता ही चल रहा है कि अंदर खाने बीजेपी को 40 सीटों पर सपोर्ट की जा रही है। ऐसा पंजाब में हो रहा है। उधर राजनाथ सिंह की रैली में आज उत्तर प्रदेश में राजनाथ की रैली हुई है। उसमें फ़ौज में भर्ती करो जैसे नारे लगे हैं और कुछ देर के लिए उनको अपना भाषण रोकना पड़ा है। पंजाब में बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार ने कहा, हमें वोट नहीं देते तो कोई बात नहीं, कांग्रेस को दे देना, मगर आम आदमी पार्टी को नहीं देना, ये गद्दारों की पार्टी है। उधर मैसूर के एक कॉलेज में हिजाब की इजाज़त दे दी गई है और कॉलेज मुंतजिमा ने कहा है कि हमारे यहाँ हिजाब कोई मसला नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में 3 खातिन भीख मांगने आई थी। वो दुकान पर आई भीख मांगने के लिए, दुकानदार को कहा कुछ दे दो। वो कुछ देने अंदर गया तो उसके बैग में रख के 7 लाख रुपए लेकर चलती बनी। कुछ देर बाद खातिन पकड़ी गई हैं। उधर प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में 25 लाख रुपए का सरकारी राशन बेचने का मामला सामने आया है। ये राशन आंगनवाड़ी को जाना था, जो रास्ते में ही बेचा जा रहा था। उधर मुरादाबाद में पतंगबाजी को लेकर झगड़ा हुआ है। इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। राशिद और अतीक वगैरह खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर गैर मुल्की खबरों में आज ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यूक्रेन का मसला छाया हुआ है। अमेरिका ये कह रहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला होने वाला है और रूस अभी उसका इनकार कर रहा है।